जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। तो भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 9 से लेकर 23 पद तक। और हमारा आज का विषय रहेगा क्रूस की शिक्षा। बहुत ही रोचक विषय। भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम बिल्कुल सरल भाषा में बहुत ही स्पष्ट रूप से और बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष लेके आए, ताकि आप इन सारे सत्य को, इनसे जुड़े हुए जो रहस्य, जो तथ्य है, उसे परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक और व्यवहारिक तरीके से समझ सके। और भाई और बहनों, मेरी आप सभी से ये अनुरोध भी रहेगा, जब कभी भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी ध्यान लगा के देखिए, विदाउट स्किप करके देखिए, ताकि हम कड़ी को जोड़ पाए। और साथ ही अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक इस तथ्य को हम सही मायने में समझ पाए। और इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं, उससे आप देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर हमारे जितने भी इससे पहले के बाइबल अध्ययन हमने जो किया है, उसको हमने वहाँ पर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारा कोशिश रहता है कि हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर और वर्स टू वर्स आपके समक्ष इन सारे तथ्यों को हम रख पाए। तो हमारा बाइबल अध्ययन एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स रहता है। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 9 से लेकर 23 पद तक। तो आइए पहले हम वचन को देख लेते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से न जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और वह सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने को टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। आमीन। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का वचन, जिस पर हमें अध्ययन करना है। भाई और बहनों, वास्तव में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर 3 ऐसे मुख्य विषय को देख पाते हैं। पहला तो क्रूस की शिक्षा यहाँ पर हम देख पाते हैं। दूसरा, दुष्ट आत्मा द्वारा ग्रस्त उस बालक को किस तरह प्रभु ने चंगा किया और इसके पीछे के जो पृष्ठभूमि, इसे भी हम देख पाते हैं। और साथ ही यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करते हुए हमको दिखाई देती है।
तो ऐसे 3 तथ्य है जिसको मिलाकर आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे बाइबल अध्ययन की ओर। तो होता क्या है भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हेर्मोन पर्वत में थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है। तो अगले दिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के संग उस पहाड़ से उतरते हैं। तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को आज्ञा देते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वहां पर, जो घटना वहां पर ऊपर घटी थी, ये सारे बातें किसी को न बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें चेतावनी देते हैं ना, और कहते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान न हो ये बातें किसी को न कहना। इस पर उसके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, फिर एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया गया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथों से दुख उठाएगा। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताई, और जब प्रभु यीशु मसीह का ये सारे बताना पूरा हो चुका तो क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह का सामना एक ऐसे लड़के जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित और जिस पर मिर्गी बीमार का उस पर प्रकोप था, ऐसे लड़कों के साथ उनका सामना होता है। और उस लड़के के पिता प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आपके शिष्य मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाए। और तुरंत उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह उन हालात को अपने हाथों में ले लेते हैं, और वे जो लड़के दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह डांटते हुए निकाल देते हैं और उस लड़के को प्रभु यीशु मसीह चंगा कर देते हैं। तब इन बातों को होते हुए देख प्रभु यीशु मसीह के चेले जब उन्हें मौका मिलता है तो वे प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि ये सारी चीज वे क्यों नहीं कर पाए। तो इस पर प्रभु यीशु मसीह का कहना था, उनके विश्वास की घटी के कारण वे ये सारी चीज नहीं कर पाए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इन सारी बातों को हम आज इन वचनों को आधार बनाते हुए हम आज बाइबल अध्ययन करेंगे, और इन सभी बातों से हम ऐसे बहुत सारे चीजें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक पहुंचता है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा और आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज की इस बाइबल अध्ययन पर। तो भाई और बहनों, फिर से एक बार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को उन घटनाओं को गोपनीय रखने की आज्ञा देते हुए हमको दिखाई देते हैं, है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये चेतावनी दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं उन्हें ये आगाह कर रहे हैं कि ये सारी जो घटना उन्होंने हेर्मोन पर्वत पर जो देखी है उसे गोपनीय रखने के लिए, उसे गुप्त रखने के लिए। तो आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये सारी बातें क्यों कही, ऐसा क्यों कहा कि जब तक उनका पुनरुत्थान न हो ले तब तक इन बातों को गोपनीय रखने के लिए, इन्हें गुप्त रखने के लिए, इन्हें सीक्रेट रखने के लिए, इन बातों को आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, इन बातों को गोपनीय रखना बेहद आवश्यकता थी। कारण यह था कि शिष्य अब तक सही मायने में ये नहीं जानते थे और समझते थे कि वास्तव में मसीहा कौन और क्या थे, और इस तरह वे अगर लोगों को मसीहा को लेकर घोषित कर देते, इससे अराजकता फैलने की पूरी संभावना थी। और इस तरह वे अगर मसीहा को लेकर घोषित कर देते तो इसका प्रभाव ये होना था कि उनके बीच में अराजकता फैल जाती और बहुत सारे जनधन का नुकसान उन्हें उठाना पड़ता, क्योंकि मसीहा को लेकर यहूदियों का कुछ और ही उनकी समझ थी, जैसे कि मसीहा को एक योद्धा की तरह पेश करना और शत्रु देश से लड़कर यहूदियों को आजाद करवाना, बिल्कुल दाऊद की तरह। तो भाई और बहनों, यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये आगाह कर रहे थे, या फिर उन्हें ये बता रहे थे कि जो कुछ उन्होंने उस पर्वत में जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होते हुए और उनका सामना मूसा और एलिया के साथ होते हुए उनको जो दिखाई दी थी, इस आधार पर लोगों को न बताए कि मसीहा का आगमन हो चुका है यीशु मसीह के रूप में। अगर ऐसा होता है तो लोग अपनी समझ के आधार पर, जैसा उनका मानना था, उनका जैसा सोचना था, इस आधार पर वे यीशु मसीह को पेश करते, और इससे क्या होना था कि अराजकता फैल जाती उनके बीच में। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि यहूदियों का जो मसीहा को लेकर किस तरह की सोच थी, उनका क्या समझ था। देखिए, उनको बहुत पहले से, जब से वे मसीहा का आगमन के इंतजार कर रहे थे,
तभी से उनको ये समझाया या बताया गया था कि मसीहा जो आने वाला है परमेश्वर से, वो एक योद्धा की तरह होगा ना, वो ताकतवर, वो योद्धा होगा, बिल्कुल दाऊद की तरह हट्टा कट्टा दिखने में ना, बहुत ही शक्तिशाली। और वे यहूदी जाति को अगुवाई करेंगे और उनके दुश्मन देश, यानी कि हम सब जानते हैं कि उस समय यहूदी रोमी शासन के अधीन में थे, तो यहूदियों के लिए रोमी एक शत्रु या एक दुश्मन देश की तरह था। और वे बहुत दिनों से, बहुत अरसों से रोमी शासन से छुटकारा पाने के लिए ना, उनसे स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और यही कारण था कि उनका ये मानना था जब भी मसीहा का आगमन होगा तो वे यहूदी जाति को अगुवाई करेंगे, उनके दुश्मन देश यानी कि उनके शत्रु देश रोमी से लड़के उन्हें आज़ाद दिलाएंगे और फिर से एक बार यहूदी जाति स्वतंत्र हो जाएगा, एक महान जाति बन जाएगा और उन आने वाला समय उनका बहुत ही सुनहरा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये एक बहुत महान जाति बन के निकलेगा। यही कारण था कि वे लोग परमेश्वर से उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिष्यों ने जो कुछ भी देखा, ये सारे बातें जाके लोगों को बता देते और लोगों को ये बता देते कि परमेश्वर से जो मसीहा आने वाला है वो मसीहा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, तो शायद लोग इसी आधार में जाकर वे लोग रोमी शासन के विरोध में रिवोल्ट कर लेते हैं ना, विद्रोह कर लेते, और जिससे क्या होना था कि उनका बहुत नुकसान होना था, उनको बहुत हानि उठाना पड़ना था, बहुत लोग मारे जाते और बहुत नुकसान होना था, जो कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नहीं चाहते थे। यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें कह रहे थे कि उन्होंने जो कुछ देखा है ये सारे बातें तब तक न बताना जब तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान न हो ले, और जब तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो लेता है तब तक शिष्यों को भी ये बात स्पष्ट हो जाती कि वास्तव में मसीहा क्या है, उनका कार्य क्या है, और वास्तव में जो विजय का कार्य था किस आधार पे था, ना कि इस संसार का जो ताकत पर, ना कि संसार के कूटनीतिक और अस्त्र शस्त्र के आधार पर वो लड़के उन्हें स्वतंत्र दिलाएंगे, बल्कि प्रेम के आधार पर उन्हें स्वतंत्र दिलाएंगे। तो इन सारे तथ्यों को वे लोग समझ जाते। तो यही कारण है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि ये सारे बातें किसी को न बताना। तो इस तरह भाई और बहनों, यहूदियों का यीशु मसीह को लेकर जो मानना था, उनका जो सोच था, वो बिल्कुल भिन्न थे, है ना, लेकिन हकीकत कुछ और ही था। प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रेम से बुराई पर विजय प्राप्त किया था। ये बिल्कुल एक भिन्न समझ थी उन आम यहूदी और यीशु के कार्य से। भाई और बहनों, उसी तरह मसीह की समझ के साथ उन्हें उस अग्रदूत की अवधारणाओं को भी मौलिक रूप से बदलना था। वास्तव में उस वक्त तक हकीकत यह था कि मसीहा को लेकर एक सांसारिक योद्धा के विचार से दूर होना उन्हें काफी समय लगने वाला था। यह यहूदी मन में इस कदर समाया हुआ था कि इसे बदलना मुश्किल था। भाई और बहनों, वास्तव में उस वक्त हकीकत यह था कि मसीहा को लेकर एक सांसारिक योद्धा की विचारधारा से दूर होना उन्हें काफी समय लगने वाला था। यह यहूदी मन में इस कदर समाया हुआ था कि इसे बदलना मुश्किल था। भाई और बहनों, इस तथ्य को आप लोग समझ पा रहे होंगे। जिस विचारधारा को वे लोग बचपन से लिए हुए थे, है ना, मसीहा को लेकर उनकी अपनी ही समझ थी। बचपन से उन्हें यही दिखाया और समझाया और बताया गया था। तो इस तरह की सोच को एक ही झटके में निकाल के अलग कर देना ये मुमकिन नहीं था। भाई और बहनों, है ना, उनके नजर में मसीहा बिल्कुल शक्तिशाली, ताकतवर, एक महान योद्धा की तरह था हमेशा से। देखिए भाई और बहनों, वास्तव में सत्य ये थी कि यहूदियों का मसीह को लेकर अपना ही सोच थी, है ना, उनका अपना ही विचारधारा था। उन्होंने हमेशा से मसीहा को एक योद्धा के रूप में देखा, एक शक्तिशाली, बिल्कुल महान, बिल्कुल दाऊद की तरह। तो इस तरह की सोच को वे लोग बचपन से लिए हुए थे ना, उनको यही बताया और उनको यही सिखाया गया था। अब यहाँ पर उनके सामने जो वास्तव में मसीहा खड़े हैं, वे बिल्कुल उनके सोच के साथ मेल नहीं खाती है ना। कहाँ वो महान योद्धा की तरह ना, जो बिल्कुल दाऊद की तरह दिखने वाला है ना, शक्तिशाली, जो यहूदी जाति को अगुवाई करेंगे लड़ने के लिए, और कहाँ प्रभु यीशु मसीह जो बिल्कुल शांत, है ना, सभी से प्रेम करने वाले, बिल्कुल इनोसेंट, है ना, बिल्कुल वो अपने लोगों के लिए बलिदान होने के लिए तत्पर है। तो यहाँ पर
जो वे लोग इमेजिनेशन कर रहे थे ना, जो मसीहा को लेकर वे कल्पना कर रहे थे, उनकी सोच उनकी कल्पना के बिल्कुल परे थे जो व्यवहारिक और वास्तविक मसीहा। तो यही कारण है कि इस तरह की जो सोच बचपन से उन्होंने मसीहा को लेकर अपने अंदर रखा था, उसे अब एक ही झटके में अपने से निकाल के दूर करना, ये इतनी आसान बात नहीं है भाई और बहनों ना। ये इतनी आसानी से नहीं हो जाएगी। उनको समय लगेगा हकीकत को उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए ना, सत्य को उन्हें स्वीकार करने के लिए। यही कारण है कि आज भी हजारों लोग इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि यीशु ही मसीहा था परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उनका जो मानना है, और आज भी वे जो मानते हैं, मसीहा तो बिल्कुल ताकतवर शक्तिशाली होगा, जो इजरायली जाति को अगुवाई करके वो लड़ेंगे, है ना, और उनके शत्रु देश पर विजय प्राप्त करेंगे। तो उनका नजरिया, उनकी सोच में बहुत हमें अंतर दिखाई देता है। यही कारण है कि उनके लिए आसान नहीं था कि उस समय में, उस जमाने में, है ना, कि मतलब इस विचारधारा को अलग कर सके, इसे साइड में रख सके। तो इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर 9 पद से लेकर 13 पद तक ये जो पंक्ति को समझना काफी कठिन था उस वक्त। वास्तव में इसके पीछे की समझ यह थी कि मसीहा के प्रकट होने से पहले एलिया का अग्रदूत के रूप में आना आवश्यक था। इस विषय में मलाकी क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मलाकी 4 अध्याय 5 और 6 पद में दर्ज किया गया है। आइए भाई और बहनों, इसे भी मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। आइए हम इसे पढ़ के देख लेते हैं। मलाकी 4 अध्याय 5 और 6 पद। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। ओके, आमेन। मत्ती 4 अध्याय 5 और 6 पद। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इन वचनों से हमें ये समझ में आती है कि मसीहा का आने से पहले एलिया का प्रकट होना बेहद आवश्यकता है ना, या फिर ऐसा होने वाला है। और जब वो उनका प्रकट होगा तो वो सारे चीजों को सही कर देंगे। तो इसी बातों को, या फिर इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए उनके अपने ही समझ थे, और इस तरह धीरे धीरे एलिया के आने के इस विचारधारा को और भी विस्तार से लेना उन्होंने शुरू कर दिया था, यानी कि इजरायली जातियों ने, कि जब तक कि यहूदियों को यह विश्वास नहीं हो गया कि न केवल एलिया आएगा, बल्कि वह मसीह के आने से पहले सभी चीजों को बहाल भी कर डालेगा और मसीहा के लिए इस संसार को तैयार कर देगी। और इतना ही नहीं, बल्कि एलिया एक महान और जबरदस्त सुधारक भी होगा, जो पूरी दुनिया के सभी उन बुराइयों को नष्ट भी कर देगी, जैसे कि हम 11 पद में देख सकते हैं। और वह हर उन चीजों को अपने स्थान में ठीक कर देगी, जैसे कि हम 11 पद में हम देखें तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है ना, कि उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। देखिए भाई और बहनों, ऐसा लोगों का मानना था उस वक्त, है ना। लोग सोचते थे कि एलिया का आगमन होने पर एलिया उन हर एक चीजों को जो उथल फुथल है वो सारी चीजों को सही कर देंगे, है ना, सब चीजों को ठीक कर देंगे। अंततः इन सब का परिणाम यह हुआ कि वे अग्रदूत जो मसीहा का आने से पहले जिन अग्रदूत का आने का था, उस अग्रदूत को लेकर और साथ ही मसीहा, इन दोनों को शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा करते थे। लेकिन अब यहाँ हमें प्रभु यीशु मसीह इन विचारधारा को सही करते हुए दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शास्त्री कहते हैं कि एलिया शुद्धिकरण और प्रतिशोध की आग की तरह आएगा, लेकिन वास्तव में वह आ चुका है, लेकिन उसका मार्ग दुख और बलिदान का मार्ग ठहरा। और कुछ उसी तरह मनुष्य के पुत्र का भी होनी चाहिए, जो कि हम 17 अध्याय 12 पद में हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इस रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। और इस तरह हम यहाँ से समझ सकते हैं कि परमेश्वर की सेवा के तरीके कभी भी वो तरीका नहीं है जो लोगों को अस्तित्व से बाहर कर दे,
बल्कि हमेशा से वह तरीका है जो उन्हें बलिदान प्रेम से करीब लाती है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, परमेश्वर हम मानव जाति से बेहद प्रेम करते हैं और किसी भी हालत में वो नहीं चाहते हैं कि लोग यूं ही नष्ट हो जाए। उनका पूरा कोशिश होता है कि मानव जाति को भरसक बचाया जाए। तो परमेश्वर का जो योजना होता है, उनका जो कार्य होता है, वो मानव जाति को बचाने का उनका उद्देश्य, उनका कार्य हमें समझ में आती है। ना कि ऐसा कार्य जो आके लड़ेंगे और लोगों को नष्ट कर देंगे, जो अब तक इजराइलियों का और यहूदियों का मानना था। लेकिन वास्तव में मसीहा कुछ और ही था ना। मसीहा आज एक प्रेम का प्रतीक बन चुका है ना, जो लोगों का रखवाला, जो लोगों की जरूरत को पूरा करने वाला, लोगों को उद्धार दिलाने वाला, लोगों को छुटकारा दिलाने वाला। लेकिन उस वक्त तक मसीहा को लेकर उनकी अलग ही सोच थी। उनका मानना था कि परमेश्वर की ओर से जो मसीहा आएगा वो उनके लिए लड़ेंगे और उनको जिताएंगे, उनको विजय बनाएंगे और उनकी हर एक जरूरत को वो पूरा करेंगे। तो देखिए, उनकी सोच में और वास्तव में जो व्यवहारिक मसीह, उनमें बेहद अंतर था भाई और बहनों। तो ये सारे बातें हम यहाँ होते हुए देख पाते हैं। यही कारण है भाई और बहनों, यहाँ पर शिष्यों को इन्हीं सारी चीज़ों को सीखना था। तब तक उन्हें चुप रहना था जब तक वे ये सारे सत्य को नहीं सीख लेते। अगर वे मसीहा को एक योद्धा की तरह पेश करते, प्रचार करने के लिए निकले होते, तो इससे तबाही के अलावा कुछ और प्राप्त नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि मसीहा को सूली पर चढ़ाया जाने से पहले कम से कम 2 लाख यहूदियों ने व्यर्थ के विद्रोह में अपनी जान गंवाई थी। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि आगे कोई मसीहा को लेकर गलत विचारधारा के लिए अपनी जान गंवाए। अंततः इससे पहले कि लोग मसीहा का प्रचार करें, उन्हें यह जानना आवश्यक था कि मसीहा कौन और क्या थे। तो यही कारण था प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था कि उन्होंने उस हेर्मोन के पर्वत पे, उस पहाड़ पर जो कुछ भी घटना उन्होंने देखा, जिनका सामना उनके साथ हुआ, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का परिवर्तन हो गया था, ये सारे रहस्य, ये सारे तथ्य है ना, और यीशु ही परमेश्वर के द्वारा भेजा गया मसीह है, इस विषय में वे लोगों को न बताए, है ना। इस वक्त उन लोगों को न बताए, उनके विषय में लोगों को प्रचार न करे जब तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान न हो जाए। तो उस उचित समय के लिए इंतजार करने के लिए उनको कहा गया और उन्हें इन बातों को गोपनीय रखने के लिए उन्हें कहा गया। देखिए, इसका पीछे का कारण यही था क्योंकि शिष्य अब तक स्पष्ट नहीं थे, वे लोग इतना मैच्योर नहीं बने थे अब तक, है ना। हकीकत, सच्चाई को लेकर, सत्य को लेकर अब तक भी वे लोग बिल्कुल स्पष्ट या फिर एकदम बिल्कुल अश्योर थे, ऐसा नहीं है भाई और बहनों ना। अब भी उनको बहुत सारी चीज़ों को सीखना था, उन्हें समझना था। तो यही कारण है, अगर वो समय का इंतजार करते हैं और आने वाले समय में जो कुछ भी होने वाला है, वो सब कुछ होने के बाद उन्हें सारे बातों को उन्हें समझ में आ जाती और तब जाके वे लोग परमेश्वर की योजना के तहत, परमेश्वर की इच्छा के तहत, परमेश्वर के कार्य के तहत वे सारे तथ्यों को, ये सत्य को, ये सच्चाई को सुसमाचार के रूप में लोगों को समक्ष रख पाते। वरना अगर वे अब जाके सीधे लोगों को बता देते कि यीशु ही मसीहा है, तो लोग अपने ही तरीके से ले लेते और रोमी शासन के विरोध में उठ खड़े हो जाते और वे विद्रोह कर बैठते और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती, क्योंकि जो प्रभु का कार्य था वो बिल्कुल भिन्न था जो आम यहूदियों का जो सोच थी उसको लेकर। तो यही कारण है कि पहले अपने शिष्यों को तैयार करना था प्रभु यीशु मसीह को, है ना, ताकि वे सारे बातों को समझ ले, तभी जाके सही मायने में वे परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के कार्य को, योजना को लोगों के सामने रख पाए और लोग इस प्रक्रिया से होकर जीवन में प्रवेश कर पाए। तो एक सोच को बदलना था यहाँ पर, है ना। यहूदियों का जो नजरिया था, उनका सोच जो था मसीहा को लेकर, उन सारे सोच को बदलना था। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवहारिक तरीके से इस कार्य को किया। अब इन बातों को व्यवहारिक तरीके से अपने शिष्यों को बताना था और शिष्यों को भी ये बातें लोगों तक पहुंचाना था। तो ये प्रक्रिया के लिए उन्हें इंतजार करना था, उन्हें बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से, एकदम स्टेप बाय स्टेप ना, बिल्कुल होशियारी से इन कार्य को करना था। वरना इससे क्या होना था कि गलत संदेश लोगों तक पहुंचना था और लोग भटक जाते और जीवन में प्रवेश करने में वे लोग विफल हो जाते।
तो यही कारण है प्रभु यीशु मसीह ने उनको गुप्त रखने के लिए उन्हें सुझाव दी थी, है ना, उनको चेतावनी दी थी बोल सकते हैं, या फिर उन्हें आगाह किया था। तो ये सारे बातें हम होते हुए देख पाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, यीशु मसीह अपने अनुयायियों को लेकर क्रूस की आवश्यकताओं को जब तक न दिखा दे, उन्हें चुप रहकर उन्हें सीखना था। तो इस तरह भाई और बहनों, क्योंकि यह हमारी विचारधारा नहीं थी, बल्कि यह मसीहा का संदेश था जिसे हमें लोगों तक पहुंचाना था। यही कारण था कि कोई भी मनुष्य दूसरों तक उन सत्य को नहीं सिखा सकता जब तक यीशु मसीह उन्हें स्वयं न सिखाए। तो ये सारे जो तथ्य, जब तक यीशु मसीह स्वयं उसे न सिखाए, जब तक उन्हें न बताए, वे खुद से इन बातों को नहीं जान पाएंगे, है ना, और वो अपना मनमर्जी करेंगे तो वे लोग अपने मार्ग से भटक जाएंगे। तो भाई और बहनों, यही कारण है कि हमें सुनना और समझना बेहद आवश्यकता है। थोड़ा बहुत हमने सीख लिया, जान लिया, उसी को हम आधार बना के हम अपने ही तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमारा असफल होने का पूरी संभावना है। भाई और बहनों, हमें इतिहास से या पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ लेते हैं, कुछ बाइबल अध्ययन में जुड़ जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत थियोलॉजी पढ़ के आ लेते हैं, तो उनको लगता है कि उनको अब सब कुछ पता हो गया। अब वे सोचते हैं कि उनको सीखने की और समझने की आवश्यकता नहीं, अब तो उनका काम है लोगों को सिखाना और समझाना। तो यही जाके हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। देखिए, आज तक हम मनुष्य ने जितना कुछ जाना है परमेश्वर के विषय में, जो वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम है। हमारा सारा जीवन जी भी ले हम, इस सारे जीवन में हमने जो कुछ भी अनुभव किया है, जितना भी हमने अनुभव किया है, वो भी बहुत लिमिटेड है भाई और बहनों, बहुत ही थोड़ा है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि और अपनी समझ पर पूरी भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश करना है, परमेश्वर की समझने के लिए कोशिश करना है, तभी हम काफी हद तक परमेश्वर के मार्ग में बने रहेंगे। तो ये बातें भी हमको यहाँ पर समझ में आती है। तो ये था हमारे बाइबल अध्ययन का पहला भाग, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को वो सारे घटना जो घटी थी उन बातों को गुप्त रखने के लिए कहा था, और क्यों कहा था इन बातों को हम आज समझ पाए हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ने प्रभु यीशु मसीह के समक्ष अग्रदूत को लेकर जो प्रश्न रखी थी, उस पर भी प्रभु यीशु मसीह ने रोशनी डाली और उन्हें ये बात स्पष्ट कराया कि वास्तव में जिस एलिया का आप लोग इंतजार कर रहे थे और एलिया को लेकर आप लोगों का जो समझ थी, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया और उनको ये बताया कि जिस तरह आप लोग एलिया और यीशु मसीह को लेकर जो विचार आप लोगों का था कि मतलब वो एक योद्धा की तरह होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम सब जानते हैं कि जो अग्रदूत एलिया जिसका आना था वो वास्तव में आ चुके थे, और वो थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ना। वो कैसे व्यक्ति थे हम सब जानते हैं ना, बिल्कुल साधारण जीवन जीने वाला, और अंततः उनकी हत्या भी कर दी गई थी। उसी प्रकार मसीहा को लेकर भी उनका जो सोच था वो बिल्कुल एग्रेसिव था ना। उनको लगता था कि यीशु मसीह एक योद्धा की तरह होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही था। तो देखिए भाई और बहनों, यहूदियों का जो विचारधारा थी, उनका जो नजरिया था, उनकी जो सोच थी, ये इतना आसान नहीं था, है ना। वे अब तक जो सोचते थे और जो समझते थे उसको हकीकत के साथ उनको जोड़ना, हकीकत उनको समझाना, बताना, ये कोई आसान बात नहीं थी, इसके लिए समय लगना था। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने जल्दबाजी न करने के लिए कहा था और एलिया के विषय में भी उनको बताया ना। उनका जो नजरिया था एलिया को लेकर, उसे भी प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया, और जो कुछ भविष्यवाणी की गई थी वो सब बेशक पूरा हो गया था, लेकिन जैसा वे लोग सोच रहे थे वैसा नहीं, बल्कि इसके विपरीत और बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से वो सारी चीज हो गई थी। तो इन बातों को भी प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया। तो ये था हमारा बाइबल अध्ययन का पहला भाग, और अब हम आगे देखते हैं आज के बाइबल अध्ययन की दूसरी भाग, यानी कि दुष्ट आत्मा द्वारा ग्रस्त उस बालक को निजात दिलाना, है ना। और उस दौरान क्या कुछ हुआ था, इसे भी हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे बालक को लेकर जो घटना घटी थी, हमको 14 से लेके 20 पद में हमको दिखाई देती है भाई और बहनों। अब यहाँ पर जैसे ही यीशु स्वर्गीय महिमा से उतरकर नीचे आए, उनका सामना एक सांसारिक समस्या जो कि बिल्कुल व्यवहारिक समस्या थी,
उससे होती है, जैसे कि वचन में दर्ज किया गया है ना। आइए हम इसे देखते हैं। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने मृगी रोग से ग्रसित बेटे को यीशु के पास लाती है। आइए पहले हम इस घटना को वचन में एक बार फिर देख लेते हैं। 14 पद से लेके 20 पद में इन घटना को दर्ज किया गया है। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उनको मृगी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छी नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे घुटका और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तो भाई और बहनों, ये सारे घटना को हम होते हुए यहाँ पर देख पाते हैं। और आगे हम देख पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के चेले इन्हीं बातों का आधार बनाकर पूछते हैं कि वे ये सारे कार्य को क्यों नहीं कर पाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास में घटी के कारण तुम लोगों ने इस कार्य को नहीं कर पाए थे। इन बातों को भी रखा था। तो भाई और बहनों, इसे हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं उस लड़के के साथ क्या कुछ हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरते हैं तो हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सामना संसारिक चीजों के साथ होते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस लड़के के पिता यहाँ पर ये सारे जो स्थिति या फिर इस समस्या से होकर जो वो गुजर रहे थे, इसके लिए वे बुरी आत्माओं के घातक प्रभाव को जिम्मेदार ठहराते हैं। उस लड़के की हालत इतनी गंभीर थी कि वह लड़का खुद के लिए और बाकी सभी के लिए एक खतरा बन चुका था। और इस तरह प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होते ही उस लड़के के पिता को बिल्कुल राहत की सांस लेते हुए हमको दिखाई देते हैं। और तुरंत प्रभु यीशु मसीह उस स्थिति को अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर कड़े फटकार के शब्दों के साथ उसमें जो दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा को निकालते हैं और इस तरह वो लड़का तुरंत ठीक भी हो जाती है। भाई और बहनों, ये घटना और ये कहानी हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को सिखाती है। यद्यपि चेलों को शैतान को बाहर करने के लिए या फिर शैतान को बाहर निकालने के लिए शक्ति दी गई थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे वे सांकेतिक रूप में और सार्वजनिक रूप में बिल्कुल विफल हो गए थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 पद में ये बातें यहाँ पर दर्ज किया गया है कि किस तरह यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दी थी। आइए मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। तो भाई और बहनों, इस वचन में हम ये बात को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये सामर्थ्य दी थी, ये शक्ति दी थी कि अशुद्ध आत्मा के ऊपर भी वो अधिकार रख सके। सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए भी उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दी थी। तब जबकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये सामर्थ्य बहुत पहले ही दे चुका था कि वे अशुद्ध आत्माओं को दूर करें, है ना, बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करें। अब उनमें ये सामर्थ्य होते हुए भी इस वक्त उस लड़के के अंदर से उस दुष्ट आत्माओं को या फिर उस बीमारियों को ठीक नहीं कर पाए। ऐसा क्यों है, किस लिए है? ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है भाई और बहनों, है ना। शायद आमतौर पर जब हम बाइबल को देखते हैं या बाइबल में जो कुछ भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह या फिर उनके शिष्यों के द्वारा ऐसा कुछ मिरेकल्स, है ना, ऐसा कुछ चमत्कार करते हुए हमको दिखाई देता है। ज़्यादातर समय में हमको क्या दिखाई देता है कि यीशु मसीह लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालते हुए, मरे हुए को जीवित करते हुए, बीमारियों को ठीक करते हुए हर जगह हमको दिखाई देता है। इनफैक्ट उनके चेले को भी ये सब कुछ करते हुए दिखाई देता है। लेकिन ऐसे कम ही स्थान है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले विफल हुए हैं, और उनमें से ये एक स्थान है जहाँ पर हमको दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले विफल हो गए हैं। बेशक उनको ये सामर्थ दी गई थी कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर में अधिकार रखने की, लेकिन फिर भी वो विफल हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि ऐसा क्यों है, किस लिए है? वो भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह के चेले, उनके द्वारा ये विफलता होना, है ना, ये असफलता उनको सामना करना पड़ना, वो भी बिल्कुल
सार्वजनिक रूप में, है ना, सभी के सामने में, ये एक सिंपली एक झूठी एलिगेशन है ऐसा नहीं है ना, ये बिल्कुल एक इल्जाम लगाया गया था, झूठा इल्जाम था, ऐसा नहीं है, बल्कि सबने देखे थे, ये सबके सामने हो गया था ये घटना ना, सबको दिखाई दिया था। और वहां पर जो कोई भी थे उनको ये सारे चीज साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह के चेले विफल हो गए थे। तो इसका क्या कारण हो सकता है भाई और बहनों, इन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि यीशु के शिष्य सांकेतिक और सार्वजनिक रूप से विफल रहे थे, लेकिन फिर भी शिष्य की विफलता के बावजूद उस लड़के के पिता ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के शक्ति पर संदेह नहीं किया। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे कि वह कहना चाहता हो, मुझे केवल यीशु के पास स्वयं जाने दो और मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगी और मेरी आवश्यकताओं को वो पूरी कर देगी। भाई और बहनों, उस जमाने में बहुत से लोग माना करते थे कि कलीसिया और यीशु के शिष्य अपने समय में विफल थे और मानवीय स्थिति की बीमारियों से निपटने के लिए भी शक्तिहीन थे। लेकिन फिर भी लोग अपने मन में ये विचार करते थे कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य से आगे निकल पाए, यानी कि उन शिष्यों से आगे निकलकर स्वयं यीशु मसीह तक पहुंच पाए, या फिर हम कलीसिया की विफलताओं के आगे पहुंच पाए, या फिर हम यीशु को ही स्वयं प्राप्त कर ले, तो फिर हमें वो चीजें मिल जाएगी जिसकी हमें उपेक्षा थी या जिसकी हमें जरूरत थी। यह एक चुनौती थी और है कि भले ही मनुष्य ने कलीसिया में विश्वास को खो दिया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी यीशु मसीह के विश्वास को नहीं खोया था। तो इस तरह भाई और बहनों, हम देख पाते हैं कि बेशक प्रभु यीशु मसीह के चेले कहीं कहीं कुछ स्थिति में कि कुछ ऐसे समय पर वो विफल हो गए थे। बेशक उनकी विश्वास के आधार पर ये सारी चीज हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने यीशु मसीह में से अपना विश्वास को नहीं हटाया, है ना। और ये चीज आज का समय में भी हमने जीवन में इन सारी चीजों को अनुभव करते हैं। देखिए, आज भी होता क्या है कि बहुत समय पर हम प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आते हैं और हम अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, हमारे तकलीफों को लेकर आते हैं, हम उनसे विनती निवेदन करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। इसके कई सारे कारण होते हैं, है ना। हो सकता है हम में कुछ खोट हो, हमारी नीयत में खोट हो, हमारी जो मांगने की प्रक्रिया है उसमें खोट हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या फिर उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बातें हमारे विश्वास में कमी हो, तो कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन भी ऐसा नहीं है कि हमारा विश्वास यीशु मसीह से उठ गया। देखिए, ये यीशु मसीह की कमजोरी के कारण से नहीं है, बल्कि हमारे खुद की कमजोरी के कारण से है। ऐसा नहीं है कि हम जाके हमको जो अच्छा लगे हम मांग लेंगे और प्रभु सीधे दे देंगे, क्योंकि हमें उससे प्राप्त करने के लिए भी हम योग्य होना पड़ता है। सिर्फ हमारा मांगने से काफी नहीं है, लेकिन जब वो देते हैं तो हमें लेने के लिए भी हम योग्य होना पड़ता है। तो बहुत समय पर हम उस योग्य नहीं होते हैं। हमारी भ्रष्टता, हमें जो खोट के कारण हम इस योग्य ही नहीं है कि हम उस आशीष को ले भी पाए। तो भाई और बहन, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह से हमारा विश्वास उठ गया है, बल्कि हमारा विश्वास और भी मजबूत होते हैं और हम और भी कोशिश करते हैं, है ना। हम जानने के लिए, समझने के लिए कोशिश करते हैं, अंततः वो प्रभु के निकट पहुंच पाने में सफल भी हो जाते हैं। तो ये चीज हम उस समय भी देख पाते थे, आज भी हम हमारे जीवन में होते हुए हमको दिखाई देता है भाई और बहनों। देखिए भाई और बहनों, हमारे मन में एक सच्चा श्रद्धा हो तो ना, हमारी प्रार्थना जरूर परमेश्वर द्वारा कबूल किया जाएगा और हमारी जरूरत को प्रभु जरूर पूरा करते हैं। हमारी आवश्यकताओं के तहत, है ना, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है, उस सिद्धांत के तहत है, तो जरूर आपकी प्रार्थना को कबूल किया जाएगा। जिस तरह उस लड़के के पिता ने, है ना, जब यीशु मसीह के समक्ष गए तो प्रभु ने उनको खाली हाथ नहीं लौटाया है। उनके विश्वास के आधार पर उस लड़के को उसके पिता की जो जरूरत थी, उस लड़की की जो जरूरत थी, उसे पूरा कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ होते हुए हमको दिखाई देता है।
तो इस घटना से लड़का के साथ जो कुछ भी हुआ उस घटना से ये पहला बातें हम सीख पाते हैं। इसी तरह भाई और बहनों और कुछ ऐसे ही कुछ दूसरी बातें हैं जिसे हम यहाँ इस घटना से सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं कि लोग यीशु से लगातार मांग करते हुए हमको दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सीधे पहाड़ की चोटियां की महिमा से सीधे मानवीय पीड़ा का सामना करते हुए हमको दिखाई देती है ना। कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह ईश्वर की वाणी को सुन रहे थे, अब मानव आवश्यकताओं के विषय में सुन रहे हैं। इस संसार में मसीहा के जैसे सोच रखने वाले व्यक्ति कभी भी अपने संगी साथी को संकट के समय में नहीं छोड़ती है। ये बातें आज हमको समझ में आती है भाई और बहनों। देखिए प्रभु यीशु मसीह कुछ समय पहले वो हेर्मोन पहाड़ में मूसा और एलिया के समक्ष खड़े थे, है ना। उनका रूपांतरण हो गया था, वो ईश्वर की वाणी को सुन रहे थे। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही पहाड़ से उतरे, अब वो लोगों की बातों को सुन रहे हैं। तुरंत हालत बदल गया ना। एक समय पहले वो परमेश्वर के निकट ईश्वर की वाणी को सुन रहे थे और एक ही क्षण में वो लोगों के समक्ष में है ना। अब वो लोगों की बातों को, लोगों की जरूरत को सुन रहे हैं, उनकी जरूरत को पूरा करने में वो संघर्ष कर रहे हैं। तो बहुत ही तेजी से हालत बदल गया है। तो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने लोगों की जरूरत को नहीं सुना है ना। जब लोग आए हैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया है। तो ये दिखाता है कि परमेश्वर लोगों से कितना प्रेम करते हैं, लोगों की आवश्यकताओं, लोगों के कष्ट को वो दूर करने में हमेशा तत्पर है, लोगों की वो ख्याल रखते हैं। ये सारी चीज होते हुए हमको दिखाई देता है। तो यही कारण है कि हम और आप भी, यानी कि मसीहा की तरह हम भी सोचने वाले लोग, जिस तरह मसीहा ने लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटा, वैसा ही एक सच्चा मसीहा भी, जो मसीह के पीछे चलने वाले हर वो एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी भी अपने आसपास अपने जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए कभी पीछे नहीं हटता है। ये एक मसीह का एक पहचान भी है भाई और बहनों। क्योंकि हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं तो अवश्य ही हमारा जो सोच, हमारा नजरिया, हमारा व्यवहार भी उन्हीं के तरह होते हैं या फिर होना चाहिए। तो ये बातें भी हमको इन घटना से हमको समझ में आता है, जिसे हम आप और हमारे साथ जोड़ के हम देख सकते हैं। इसके अलावा भाई और बहनों, प्रार्थना और ध्यान के क्षण में अपने आप को पवित्र और ईसाई एहसास करना बिल्कुल आसान है, या फिर जब हम इस संसार के रंग बिरंगे से दूर होते हैं तो परमेश्वर के करीब महसूस करना आसान होती है। लेकिन वास्तव में ये कोई धर्म नहीं है भाई और बहनों, ये हकीकत, ये सत्य नहीं है। वास्तव में सच्चा धर्म तो या फिर सच्चाई तो वो है कि जब व्यक्ति अपनी घुटनों के बल परमेश्वर के समक्ष खड़ा होकर इंसान और मानव स्थिति की समस्या से मिलते हैं। या फिर भाइयों बहनों, सच्चा धर्म या फिर सत्य ये है कि जब वह परमेश्वर से इसलिए शक्ति प्राप्त करता है ताकि दूसरों को दे पाए। वैसे ही सच्चा धर्म और प्रभु के पीछे हो लेना के अर्थ परमेश्वर से गुप्त स्थान में मिलना और लोगों से बाजार में मिलना भी होता है। तो भाई और बहनों, प्रभु के पीछे हो लेने का अर्थ अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को परमेश्वर तक ले जाना, इसलिए नहीं कि हमें शक्ति या फिर आरामदायक जिंदगी मिले, बल्कि हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी और शक्तिशाली रूप से सक्षम हो पाए। देखिए भाई और बहनों, ये एक हकीकत और एक सत्य है। जब हम परमेश्वर के समक्ष होते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही पवित्र महसूस करते हैं ना, हम अपने आप को बिल्कुल शुद्ध महसूस करते हैं। लेकिन वास्तव में ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों, है ना। किसी भी इंसान को उसकी धार्मिकता या फिर उसके पवित्रता को हम कैसे आकलन कर सकते हैं? जब वे फील्ड में होते हैं, है ना, जब वे लोगों के समक्ष होते हैं, जब वे प्रतिदिन के जीवन में होते हैं, तब दिखाई देता है कि वास्तव में वो व्यक्ति का असली रूप क्या है, उसका असली रंग क्या है, तब दिखाई देता है। देखिए चर्च में जब हम होते हैं, कलीसिया में जब हम इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर तो सब सज धज के
नहा धो के, है ना, हर कोई अपने हाथों में बाइबल लेकर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को आदर सम्मान से पेश आते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल प्रेम से पेश आते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं सारे शुद्ध और पवित्र लोग बैठे हैं, है ना, सारे लोग परमेश्वर के जन है। तो बाहर से हमको सब कुछ ठीक लगता है उस वक्त, लेकिन सच्चाई ये है कि जब वे लोग प्रतिदिन के जीवन में जब जाते हैं, है ना, जब प्रतिदिन के जीवन में वो होते हैं, अपने बिजनेस में, व्यवसाय में, है ना, जब वे अपने काम करने के स्थान पर, अपने घर पे ना, अपने दोस्तों के संग, और जहां कहीं भी वो रहते हैं प्रतिदिन के जीवन में, उसका असली चेहरा वहां दिखाई देता है कि वो वास्तव में कितने लोगों से प्रेम करते हैं, है ना, कितना दयालु है, कितना वो सच्चाई में चलते हैं, कितना ईमानदार है। तब दिखाई देता है कि वास्तव में वो व्यक्ति कितना धर्मी है ना, और वास्तव में वो व्यक्ति कितना सही मायने में परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहा है। तब जाके हमको एक आइडिया मिलती है, एक समझ, या फिर हम आकलन कर पाते हैं। जिस तरह हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के सामने हम देख पाते हैं, है ना, वो सब कुछ वहां पर मतलब सब कुछ सही लग रहा है ना, बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल वो जो वातावरण था बिल्कुल, है ना, परफेक्ट था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी से उतर के लोगों के सामने आता है, वहां पर भी वही यीशु मसीह है जो थोड़ी देर पहले हमने उसको पहाड़ी में देखा था, है ना, बिल्कुल दिव्य, वही दिव्यता, वही दया, वही प्रेम, ना, उन्हीं सारी चीजों को हम फिर जब प्रभु यीशु मसीह रोजमर्रा के जीवन में आते हैं, फिर उनका सामना लोगों से होता है, यीशु मसीह वैसे ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ में, है ना, परमेश्वर के निकट और या फिर उन महान व्यक्तियों के निकट जैसा प्रभु यीशु मसीह का रवैया था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अब आम लोगों के सामने जब प्रकट होते हैं, वो वैसे ही है वहां पर भी ना, उसी तरह उनका रवैया भी है। तो भाई और बहन, यहाँ से आप और हमारे लिए भी ये संदेश होता है कि जब हम प्रार्थना में होते हैं, जब हम संगति में होता है, तो हमारा मन जैसे शांत होता है ना, जितना हम्बल ना, जितना हम अपने आप को समर्पित किए होते हैं, वही इंसानियत को वास्तव में हमको प्रतिदिन के जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। तब जाके हमको यहाँ से एक समझ मिलती है कि वास्तव में ये व्यक्ति का जो असली रंग या फिर ये व्यक्ति का जो धार्मिकता हमको वहां पर दिखाई देती है। भाई और बहनों, तो ये सारी बातें हमको यहाँ से समझ में आती है। ये दूसरी बातें हैं जो हमने इस लड़के की घटना से हमने समझा है। अब तीसरी बातें हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस दुख को हम देख पाते हैं। ऐसा नहीं था कि यीशु अपने शिष्यों से अलग होना चाहते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें मुझे समझने के लिए मुझको कब तक रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं 17 पद में, 17 का 17 पद में। भाइयों और बहनों, में इसे आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा इस वचन को। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को उत्तर देते हैं ना, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आकर वो कहते हैं ना कि क्यों हम उस लड़के से उस दुष्ट आत्मा को, उनकी जो दुर्बलता को हम दूर नहीं कर पाए। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य वे लोग असफल हो गए उस लड़के के अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकाल पाने में, या फिर उस लड़के की दुर्बलता को सही कर पाने में, तब प्रभु यीशु मसीह के समक्ष उस लड़के के पिता आते हैं और उनसे विनती निवेदन करते हैं कि उन्हें सहायता दे, उनकी मदद करे। तब उस वक्त प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने शिष्यों को, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। तो इन बातों को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं। तो भाई और बहन, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के उस दुख को देख पाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि यीशु अपने शिष्यों से अलग होना चाहते हैं, बल्कि भाई और बहनों, यहाँ पर हम मसीह के धैर्य को देख पाते हैं, जिसका स्तर बहुत ऊंचा है। भाई और बहनों, इससे हमको ये भी सीख मिलती है कि जीवन में हम जब मनुष्य की मूर्खताओं पर अपना धैर्य खोना चाहते हैं, तो उस वक्त हम ना भटक कर परमेश्वर के अनंत धैर्य को ध्यान रखें। ये एक हम सबके लिए समझ और शिक्षा को भी हमको दिखाई देता है। जिस तरह वो लड़के जिसमें दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित थे, जिसको मिर्गी की बीमार थी, है ना, उस बीमारी को और उसमें से वो दुष्ट आत्मा को निकल पाने में असफल थे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य।
यही कारण उस लड़के के पिता प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आए और उनसे विनती निवेदन की। तो प्रभु यीशु मसीह इन चीज़ों को लेकर ऑफकोर्स थोड़ा दुखी थे, क्योंकि हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य में विश्वास की कमी थी, जिस वजह से वे उस लड़के में से उस दुष्ट आत्मा को निकल पाने में वो विफल हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना धैर्य को नहीं खोया है ना, अपने धैर्य को बनाए रखा है। और यहाँ से हमको ये बात दिखाई देता है और समझ में आता है कि जब कभी भी हम भी अपने प्रतिदिन के जीवन में हम ऐसे हालात से हमारा जब सामना होता है, तो हमें अपने धैर्य को बनाए रखना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को याद करना है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे हालातों को सामना करते हुए अपने धैर्य को बनाए रखा और उस पर काबू पाई है ना, उस पर अपना कंट्रोल बनाया है। उसी तरह हम प्रतिदिन के जीवन में भी हम अनुयायियों को भी, हम विश्वासियों को भी, हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, है ना। हमें प्रभु में अपना निरंतर विश्वास को बनाए रखना है, उससे विश्वास को बढ़ाए रखना है। और जितना हम धीरज धर के रखेंगे उतना ही उन हालात को हम सामना कर पाएंगे। इन बातों को भी हम इन घटना से सीख पाते हैं भाई और बहनों। उसी प्रकार हम चौथा ऐसे चीज़ों को हम यहाँ से देख पाते हैं जो कि इस घटना का आखिरी विषय है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हमारा विश्वास जो केंद्रीय आवश्यकताओं को दिखाती है, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ों को हटाने के विषय में बातें की, तो वह एक वाक्यांश का उपयोग कर रहे थे जिसे यहूदी अच्छी तरह से जानते थे। और वो केंद्रीय आवश्यकता वो कौन सी थी भाई और बहनों? वो केंद्रीय आवश्यकता विश्वास। विश्वास ही हमारी आवश्यकताओं की केंद्र है भाई और बहनों, है ना। जब तक विश्वास हमारा अटल रहेगा, हर चीज वो संभव है। और इसी पर प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्यांश कहा है ना। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आकर कहते हैं कि वे क्यों विफल हो गए थे उस लड़के से, उस दुष्ट आत्माओं को निकालने में, उस लड़के की दुर्बलताओं को दूर करने में। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अपने विश्वास की घटी के कारण ये सब हो गई थी। जैसे कि 17-20 में यहाँ पर दर्ज किया गया है। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई की दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो एक बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है, वास्तव में एक कहावत है, एक वाक्यांश है जो ये बताती है कि तुम्हारा विश्वास अगर मजबूत हो तो हर चीज वो संभव है। तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण तुम वो सब कुछ नहीं कर पाए थे। वास्तव में ये बात प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते थे। और इस वाक्यांश को कहा गया है ना कि तुम्हारा विश्वास राई की दाने की भी जितनी भी हो, तो मतलब हर चीज संभव है। तो विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे सारे मानव जीवन में। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कहना चाहते हैं, ये दिखाते हैं कि विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। और इन बातों को यहूदी भली भांति समझते थे। वास्तव में वे हर शिक्षक जो शास्त्र की व्याख्या कर सकता है, भाई और बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि वास्तव में वो हर महान शिक्षक जो शास्त्र की व्याख्या कर सकता है और जो वो कठिनाइयों को समझता और हल कर सकता है, ऐसे शख्स को नियमित रूप से पहाड़ों को हटाने वाला कहा जाता है। यही कारण है कि वाक्यांश जब प्रभु यीशु मसीह ने कही, तो वहाँ जो यहूदी थे इनकी मायने को भली भांति समझते थे। वे जानते थे कि इसका क्या मायने हैं। देखिए, ये वाक्यांश उस व्यक्ति पर फिट बैठता है, या फिर ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर कहा जाता है जो लोग शास्त्र की व्याख्या कर सकता है और जो कठिनाइयों को समझता और उसे हल कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को पहाड़ को उखाड़ने वाले कहा जाता था। तो इस प्रकार फाड़ना, उखाड़ना और पहाड़ों को कुचलना और सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमित वाक्यांश थे भाई और बहनों। तो ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, ये बिल्कुल एक अनजान बातें नहीं थे, बल्कि वहाँ जो यहूदी थे इसके मायने को भली भांति जानते थे। तो इस प्रकार साथ ही इन कहावत का कभी भी यह मतलब नहीं था कि इसे शारीरिक और शाब्दिक रूप से लिया जाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु के कहने का अर्थ यह था कि यदि आपके पास पर्याप्त विश्वास है तो सभी कठिनाइयों को हल किया जा सकता है। परमेश्वर में विश्वास वो साधन है जो मनुष्य के कठिनाई के पहाड़ को दूर करने में सक्षम बनाती है, जो उनके मार्ग को अवरुद्ध करते थे। तो भाई और बहनों,
यहाँ से ये बात हमको समझ में आती है कि हमारा विश्वास कितने मायने रखता है। अगर हमारा विश्वास स्थिर हो, मजबूत हो, तो वो हर चीज को हम सामना कर पाते हैं। देखिए होता क्या है कि बहुत समय पर ऐसा होता है, लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं, यही कारण है कि लोगों को असफलता का सामना करना पड़ता है। विश्वास अगर हो तो हर चीज मुमकिन है, वो संभव है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब जिस तरह यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम विश्वास हमारा मजबूत हो तो मतलब इस पहाड़ को भी हम सरक सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज को हम विश्वास का आधार बना के हम उसे करने के लिए कोशिश करें। ये तो एक प्रकार से फिर परमेश्वर की परीक्षा लेने की तरह होगा। उदाहरण के लिए आप बोलेंगे मैं तो प्रभु में मैं तो विश्वासी हूँ, है ना, प्रभु मुझे बचा लेंगे, और ये कहकर आप पहाड़ से या फिर बिल्डिंग के ऊपर से आप जंप लगा लेंगे, है ना, तो प्रभु आपको बचा लेगा। इसको विश्वास नहीं कहते हैं भाई और बहनों, ये तो परमेश्वर की परीक्षा लेने की तरह है ना। तो बहुत सारे लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो हमारा विश्वास व्यवहारिक होना चाहिए, है ना, हमारा विश्वास सिद्धांत के तहत होना चाहिए, हमारा विश्वास सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, तभी जाके इन विश्वास का कुछ मायने बनता है और उसका उत्तर भी हमें मिलता है भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों आज के बाइबल अध्ययन से हमने बहुत कुछ समझा है, हमने बहुत कुछ सीखा है कि हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह बार बार क्यों कहते हैं लोगों को कि मतलब उनकी विषय में बातों को गुप्त रखने के लिए, है ना। जब तक प्रभु यीशु मसीह खुद का जो पुनरुत्थान होना था, जब तक वो पुनरुत्थान ना हो ले किसी को ना बताना, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा था, ये बातें हमने समझा है ना। हमने समझा है कि लोग मसीहा को लेकर उनकी अपनी ही सोच थी, अपनी ही विचारधारा थी जो गलत था। प्रभु यीशु मसीह ने मसीहा को लेकर जो विचारधारा, उनकी जो सोच थी उसमें बदलाव लाया है ना। अग्रदूत को लेकर लोगों की अपनी ही समझ थी, है ना, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने समय का साथ ठीक किया है। तो धीरे धीरे ऑफकोर्स इसको समय लगेगा और लोगों के सोच में बदलाव आने में समय लगेगा, क्योंकि अब तक वे लोग मसीहा को लेकर, अग्रदूत को लेकर कुछ अलग ही सोच था और इसे बदलने में थोड़ा समय लगता है। तो इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट किया है, इन बातों को हमने समझा है यहाँ पर। और साथ ही हमने देखा है कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित वो लड़के हैं, उस घटना से हमने बहुत कुछ देखा है और समझा है ना। किस तरह से उस लड़के के पिता ने किस तरह से उस लड़के को प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के द्वारा ठीक नहीं कर पाया। बेशक प्रभु यीशु मसीह के चेले के द्वारा उस लड़के को ठीक नहीं कर पाया, लेकिन उस पिता के विश्वास में कोई बदलाव हमको दिखाई नहीं देता है ना। उनका विश्वास शायद और भी मजबूत हो गया था, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का साथ उनका सामना होता है तो वो अपने निवेदन को लेकर यीशु मसीह तक पहुंचते हैं और प्रभु यीशु मसीह उस लड़के को ठीक भी कर देते हैं। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि बेशक लोगों की प्रार्थनाओं को हर समय स्वीकार नहीं किया जाता है, लोग विफल हो जाते हैं, लेकिन भी लोगों का विश्वास मसीह में बने रहता है। ये चीज़ आज भी हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। तो जब हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हमें नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हट जाए, है ना, हम विश्वास करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। हमें देखना पड़ेगा इसके पीछे कारण क्या है ना। बहुत सारे कारण हो सकता है। इस मामला में हम देख सकते हैं कि विश्वास की कमी के कारण वो लड़के में से उस दुष्ट आत्मा को या फिर उस व्यक्ति के दुर्बलता को दूर नहीं कर पाए थे, है ना। तो इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ होता होगा जिस वजह से हमारे प्रार्थनाओं को हमें उत्तर नहीं मिलता। ये परमेश्वर के शक्ति में कमी के कारण नहीं है, बल्कि ये हमारी कमी है ना, ये हमारी कमजोरी है। ऐसे कई कारण होते हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो यही कारण है कि हमें जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलते तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सच्चाई को ढूंढना होता है ना, उसे समझने के लिए कोशिश करना होता है कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उसी प्रकार हम देख पाते हैं कि जैसे ही उस लड़के की जो विनती निवेदन को प्रभु यीशु मसीह द्वारा स्वीकार करने के बाद उस लड़के को ठीक किया जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ आकर वो पूछते हैं कि वे ये सारे चीज़ क्यों नहीं कर पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि उनके विश्वास की कमी के कारण, है ना। तो ये बातों को भी हमने देख पाया है कि अगर विश्वास हो तो हर चीज़ संभव है, हर चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़ हमको समझ में आती है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो धीरज है ना,
जब लोग उसके समक्ष आए तो उन्होंने किसी को निराश नहीं किया, विशेष करके उस लड़के के पिता को निराश नहीं किया है ना। उन्होंने पूरी धीरज के साथ उस हालात को, सिचुएशन को टैकल किया है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा समस्या बहुत सारे आते हैं। तो अगर हम अपने आप को धीरज रख के उस समस्या का सामना करते हैं तो बेशक हम उस समस्या से उभर पाने में हम सक्षम हो पाते हैं। तो ये सारी बातों को आज के बाइबल अध्ययन से हमने समझा है। होपफुली ये सारी बातें हमें डिसीजन लेने, हमें निर्णय लेने में हमें बहुत सहयोग करती है। ये सारे जो आज के बाइबल अध्ययन से हमने जो कुछ भी सीखा है ना, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। तो इसी प्रकार हमारा कोशिश रहता है कि बाइबल के अंदर की बातों से हम अपने प्रतिदिन के जीवन को हम समझने के लिए कोशिश करें, है ना, हमारे आत्मिक स्थिति को समझने के लिए कोशिश करें, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए कोशिश करें। होपफुली आज के बाइबल अध्ययन आप सभी के आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक होगी, मैं विश्वास करता हूँ। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, अगले दफ़े ज़रूर जुड़िए। और जो आज हमने बाइबल अध्ययन किया है, आपको लगता है कि इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक पहुँचा है, तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिलेटिव, ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच पाए। तो भाई और बहनों, हम आज के लिए यहीं रखते हैं और आज के बाइबल अध्ययन को हम यहीं स्थगित करते हैं। अगले दफे फिर से मिलेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह।